बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक खूबसूरत इस्लाम की वाकया कहानी के रूप से। आखिरकार अल्लाह ताला को कौन कौन लोग और कब देख पाएंगे, ये कहानी आपका दिल छू लेगी। बस इतना ही नहीं, इस कहानी से हम सभी को बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, आप सभी हजरात को गुजारिश से आप ये कहानी को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अरबी रेगिस्तान के किनारे बसे हुए एक पुराने गांव अहलुल कमर में एक नौजवान रहता था। उसका नाम सलीम। यह लड़का बचपन से ही बहुत मुतमईन दिल वाला था, लेकिन उसके जहन में एक सवाल अक्सर गूंजता रहता, क्या हम अल्लाह को देख पाएंगे? कैसे, कब और क्या सभी लोग देखेंगे या सिर्फ कुछ? उसके दादा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग आलिम थे, अक्सर उससे कहते, बेटा, अल्लाह को दुनिया में कोई नहीं देख सकता, लेकिन आखिरत में ईमान वालों को एक ऐसा लुत्फ दिया जाएगा कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं। सलीम इस बात पर सोचता रहता, मगर उसके मन में बस इतना था कि अल्लाह के दीदार का मसला उसके जीने का सबसे बड़ा सवाल बन गया था। सलीम की तलाश शुरू। एक रात वो अपने घर की छत पर लेटा आसमान देख रहा था। नीली रात पर सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे चांदी की बूंदें काली रेत पर बिखरी हो। सलीम ने आहिस्ता से कहा, ये अल्लाह, क्या कभी वो दिन आएगा जब मैं तुझे देख सकूंगा? उसकी आंखें नम होती जा रही थी। उसी रात अपने फैसला किया कि वो समुंदर किनारे बसे दारुल इल्म नामक शहर जाएगा, जहां उसे दुनिया का मशहूर आलिम शेख जियाउद्दीन मिलता है। दारुल इल्म की सफर। अपनी उठनी नजारा पर बैठकर वो रेगिस्तान पार करने निकल गया। रातें गुजरती गई, दिन और भी गर्म होते गए। सलीम की इस सफर के दौरान अल्लाह की कुदरत उसके दिल में और गहरी उतरती चली गई। कभी वो सूरज को धीरे धीरे उगते देखा, कभी हवा के झांकों में रेगिस्तान के रेत के तूफान को महसूस करता। वो अपने आप से कहता, आला जिसने ये सब बनाया, क्या उसको देखना कैसा होगा? शेख जियाउद्दीन से पहली मुलाकात। दारुल इल्म पहुंचकर उसने देखा कि एक विशाल मस्जिद के सामने भीड़ जमा है। वो अंदर पहुंचा तो एक बूढ़ा रोशन चेहरा वाला आलिम सफेद दाढ़ी चमकती हुई आंखें लिए बैठा था। सलीम ने उससे पूछा, शेख, क्या इंसान अल्लाह को देख सकता है? शेख मुस्कुराए और बोले, दुनिया में नहीं बेटे, क्योंकि दुनिया अल्लाह के दीदार की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन कुछ लोग क़यामत के दिन और उसके बाद जन्नत में देखने की काबिल होंगे। सलीम के दिल में हलचल हो गई। उसने कहा, कौन से लोग? मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। शेख ने उससे पास बुलाया, आ जाओ, मैं तुम्हें एक तवील कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हें बताएगी कि अल्लाह को कौन लोग देख पाएंगे। क़यामत की पुकार। एक दिन सलीम सो रहा था कि अचानक उसे लगता है पूरी दुनिया हिल रही है। धरती का दिल धड़क रहा है, पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं, हवा में आग की लपेटें हैं। वो नींद से उठ गया, लेकिन यह सपना नहीं था। शेख की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, क़यामत की शुरुआत ऐसे ही होगी। फिर शेख ने बताया, सबसे पहले लोग अल्लाह के दीदार की उम्मीद तभी कर पाएंगे जब उनका हिसाब होगा और जन्नत का रास्ता खुलेगा। सलीम ने पूछा, मतलब दीदार सिर्फ जन्नत में? शेख बोले, हाँ, दीदार दुनिया में नहीं, सिर्फ आखिरत में। मैदान ए हश्र, क़यामत के दिन लोग मैदान ए हश्र में खड़े होंगे, नंगे पैर, नंगे बदन, उलझन में, पसीने में डूबे हुए। सूरज सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा। उस वक्त लोग कहेंगे, कोई हो जो हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करे। सलीम कल्पना करता है, लोगों का हुज्म, चेहरे यास, कोई पानी नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ डर, सख्त डर। उसके कानों में शेख कहते हैं, यही वो वक्त होगा जब लोगों को
यह मालूम होगा कि कौन अल्लाह के करीब है और कौन उससे दूर। दीदार के हकदार लोग कौन हैं? शेख ने कहा, सबसे पहला हकदार वो होगा जो दुनिया में अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता था, जिसके दिल में तकवा था, जिसकी आंखें रातों को अल्लाह के सामने भीगती थी। सलीम पूछता है, क्या सिर्फ नमाजी लोग? शेख ने कहा, नहीं, नमाज तो शुरुआत है। दीदार उन लोग का हिस्सा है जो दिल से ईमान लाए, जिन्होंने बड़े गुनाहों से तौबा की, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के लिए सब्र किया, जो दूसरों को माफ़ करते रहे, जो अल्लाह से उम्मीद रखते रहे, जो दुनिया के दिखावे से दूर रहे। और हाँ, दीदार का सबसे बड़ा सौभाग्य नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिलेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने रब को साफ साफ देखोगे जैसे चांद को देखते हो। सलीम का दिल धड़क उठा। सलीम पूछता है, कौन नहीं देखेगा? काफिर, मुनाफिक, वो लोग जिसके दिल में रत्ती भर भी ईमान नहीं, वो जो अल्लाह की आयतों को मजाक उड़ाते रहे, वो जिनका दिल गंदा, घमंडी, हसद से भरा हुआ था, इन सब से अल्लाह दीदार को हराम कर देगा। शेख ने कहानी आगे बढ़ाई। सब लोग पुलसिरात से गुजरेंगे। जहन्नम की आग के ऊपर एक बाल से बारीक, तलवार से तेज एक पुल होगी। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ हवा से, कुछ दौड़ते हुए, कुछ घसीटते हुए, कुछ गिरेंगे और आग में जाएंगे। सलीम की आंखों में डर भर गया। शेख बोले, जो इस पुल से आसानी से गुजर जाए वे दीदारे इलाही के करीब हो जाते हैं। जन्नत का दरवाजा खुलता है, फरिश्ते नूर से भरे, खुशबू हवा में, नहरें, पेड़, सोने के महल, सफ़ेद मोती जैसे कमरे। जन्नत का असली मज़ा क्या है? अल्लाह की दीदार, और यह सबसे ऊपर की मर्तबे जन्नतुल फिरदौस और दारुल करार के लोगों को पहले मिलेगा। दीदार का दिन आता है। जन्नत में एक ऐसा होगा जब सब जन्नती एक मैदान में जमा होंगे। उनके चेहरों पर नूर होगा। दिलों में एक ऐसी खुशी होगी जो दुनिया में कभी महसूस नहीं हुई। अचानक एक आवाज़ आएगी, ए जन्नत वालों, तुम पर सलाम हो। जन्नत वाले समझ जाते हैं यह आवाज़ किसी फरिश्ते की नहीं, यह आवाज़ अल्लाह की है। सब नीचे गिर जाते हैं सजदे में, पर्दे हटते हैं। अल्लाह ताला अपने आप को एक ऐसे नूर में प्रकट करेगा जिसे दुनिया का कोई दिमाग समझ नहीं सकता। नूर, सकीना, रहमत, एक ऐसा एहसास जो इंसान को टूटने, पिघलने, मिट जाने पर मजबूर कर दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने जन्नती बंदों से कहेगा, मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हें और भी दूंगा। और जन्नती कहेंगे, ए रब, तूने हमें सब कुछ दे दिया, अब क्या बाकी? अल्लाह कहेगा, मेरी रजा और मेरी दीदार। और फिर पर्दे हटेंगे। दीदार का पहला लम्हा जब जन्नती पहली बार अल्लाह को देखते हैं, उनकी आंखें नूर से भर जाती है। उनका दिल ऐसे खिलता है जैसे हजारों सालों की थकान मिट गई हो। उनके चेहरे चमक उठते हैं। यह चमक बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर ऐसा नूर आ जाता है कि फरिश्ते भी उन्हें देखकर हक में रह जाते हैं। दीदार के मर्तबे, हर जन्नती को बराबर दीदार नहीं मिलता। सबसे उस मर्तबा नबियों, फिर शहीद, फिर सद्दीक, फिर नेक मुसलमान, फिर आम मोमिन, सबसे आखिर में कमज़ोर ईमान वाले किसी को रोज़ देखने का सौभाग्य, किसी को हफ्ते में, किसी को महीने में, किसी को साल में, किसी को सिर्फ ईदों का दिन में, लेकिन देखना सभी मोमिनों को मिलेगा। क्योंकि हदीस में है, हर मोमिन अपने रब को देखेगा। जो अल्लाह को बार बार देखेंगे, जिनके दिल में रिया नहीं थी, जिनकी आंखों ने हराम नहीं देखा, जिनकी जुबान ने गिबत, झूठ,
बदजुबानी नहीं की, जिनका दिल साफ था, जिनका ईमान मजबूत था, जिन्होंने अल्लाह के लिए सब्र किया, जिन्होंने अपने गुस्से को रोका, जिन्होंने दूसरों को माफ़ किया, ये लोग दीदार इलाही के सबसे करीब होंगे। और कौन कौन लोग अल्लाह को देखेंगे? सिर्फ मोमिन, सिर्फ जन्नत वाले, और उनमें भी सबसे ऊंचे लोगों को सबसे ज़्यादा दीदार मिलेगा। कब देखेंगे? क़यामत के बाद जन्नत में देखेंगे। कुछ मौके मैदान हश्र में भी होंगे। सबसे बड़ा दीदार जन्नतुल फिरदौस में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो था अल्लाह को कौन कौन देखेंगे और कब देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वाकया पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करना, और इसी कहानी से आप हजरात को कुछ समझ में आया है तो अल्लाह अकबर ज़रूर लिखना, और अपने दोस्त में स्वभाव की नीयत के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल यानी एक रू लाइव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अस्सलाम वालेकुम।